ये क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 8.10 पे क्वेश्चन नंबर पढ़ो, प्रॉब्लम 8.1 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच हैज बीन बिगन 1 जनवरी 2011। आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कब हुआ है? 1 जनवरी 2011 में। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 5 लाख। कितने में कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हुआ है? 5 लाख का। मशीनरी 30,000, मटेरियल 1,70,600, वेजेस दे रखा है 1,48,750, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग वेजेस, अनसर्टिफाइड वर्क भी गिवन है, ओवरहेड भी गिवन है, मटेरियल रिटर्न भी गिवन है, मटेरियल ऑन हैंड भी गिवन है, मशीनरी ऑन हैंड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 3,90,000, कैश रिसीव 3,51,000। प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर, शो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत देखो, सबसे पहले ध्यान क्या बनाएंगे हम? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। देखो जितने भी खर्चे हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होने वाले हैं, कहाँ शो होंगे? डेबिट साइड। सबसे पहले तो ऊपर स्टार्ट करो। क्वेश्चन में ध्यान देना, टू मटेरियल मिला, टू मटेरियल 1,70,600, 1,70,600। तो उसके अलावा देखो टू मशीन वेजेस। देखो वेजेस में क्या लिखा है? वेजेस आपके पास है 1,48,750, लेकिन नीचे चेक करो आउटस्टैंडिंग वेजेस मिला। देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है? आपने काम तो करवा लिया लेकिन आपने पेमेंट नहीं करी। ये पढ़ा था फाइनेंशियल में भी, ये पढ़ा था। और आउटस्टैंडिंग की बातें वो क्या होती है? ऐड हो जाती है, क्योंकि आपने काम करवाया बट आपने सैलरी नहीं दी है, लेकिन काम तो करवाया ना, तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्योंकि हम किसकी बात करते हैं? एक्रूअल बेसिस की बात करते हैं। चाहे पेमेंट गई हो चाहे नहीं गई हो, बेशक से पेमेंट ना गए हो, लेकिन काम करवा लिया तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आपके पास जो वेजेस दे रखा है, चेक करो 1,48,750, और इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग? 6,330। देखो इनको ऐड करके कितना आ जाएगा? 5,380, सॉरी 5,380। और आपके पास ऐड करके आ जाएगा 1,54,130। बुक में भी इसको टिक करते रहा करो, किन किन आइटम हमने ध्यान दे लिया है। आपको याद, इससे आपको याद रहेगा। मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे चलो। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस चेक करो कितना है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा 6,330, टिक मार लो। और यहां पर हम क्या लिखेंगे? बाय वर्क इन प्रोग्रेस, सर्टिफाइड और एक अनसर्टिफाइड। तो अगर सर्टिफाइड की बात करें, चेक करो कितना है? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड नीचे देखो, चेक करो 3,90,000। और जो अनसर्टिफाइड वर्क है 9,000। ये हो गया 3,91,000, 99,000 हो गया। यहां तक कोई डाउट किसी को? नहीं। अब देखो आपने क्या क्या लिख लिया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड सब कुछ इधर का हो चुका है। नेक्स्ट चलो ओवरहेड पे चलो। टू ओवरहेड, आपके पास जो ओवरहेड्स है 8,240। ओवरहेड मतलब ऊपरी खर्चे। कितना आपने ऊपर से पैसा खर्च किया प्रोजेक्ट को बनाने में? कितना पैसा खर्च किया? 8,240। अब नीचे चलो, इसके अलावा है मटेरियल रिटर्न। देखो इसके बारे में बात करेंगे। आपके पास मटेरियल आया कितना? 1,70,600 का मटेरियल आप लेके आए, लेकिन नीचे लाइन में देखो क्या लिखा है? मटेरियल्स रिटर्न 1,600 रुपए, लेकिन उसमें से 1,600 का मटेरियल रिटर्न आ गया, वापस रिटर्न हो गया। क्या ले देंगे? देखो आया था डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड। बाय मटेरियल रिटर्न 1,600। समझ में आया था कैसे? क्या आगे बढ़ो, आगे मटेरियल रिटर्न भी हो गया है। इसके अलावा साथ साथ क्या रखा है? मटेरियल ऑन हैंड 31 दिसंबर 2011 3,700। आपके पास मटेरियल बाय मटेरियल ऑन हैंड 3,700।
देखो इतने का मटेरियल आया था, लेकिन अभी मैंने लास्ट में चेक किया साल के बाद कि वह 3700 का मटेरियल मेरे पास अभी भी है, मतलब पूरा मटेरियल यूज नहीं हुआ है। देखो मतलब जब पूरा मटेरियल यूज हुआ ही नहीं तो उसे पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको क्रेडिट साइड लिख दिया, समझ में आया, ताकि इसमें से क्या हो जाए, बैलेंस हो सके। रियल में हुआ क्या, इसमें से इतना माइनस कर दो और जो बचा उसमें से इतना बचा हुआ है ना, जो बाकी का मटेरियल है वो यूज हो चुका है। यही तो करते हो आपने कितना मटेरियल यूज किया, हमें केवल वो देखना है। हम अगर इसको आप नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके सारे खर्चे बन जाएंगे और सारे खर्चे नहीं हुए भी, इतने का सामान आपके पास बचा हुआ, क्योंकि इसे आप क्या करोगे, अगली बार इस्तेमाल करोगे। चलिए आगे चलो। मशीनरी ऑन हैंड 22,000। अब एक ऊपर लाइन पढ़ना, मैंने ऊपर एक वर्ड छोड़ा था मशीनरी का, आपने ध्यान नहीं दिया। देखो मशीनरी 30,000 के, ये बात सबसे स्टार्टिंग में थी लेकिन मैंने मिस कर दिया था। क्यों? 30,000 की मशीनरी थी स्टार्टिंग में, और एंड में क्या कह रहा है वो, चेक करो, 31/11 जब साल कंप्लीट हो जाता तो मशीनरी की वैल्यू 22,000 है। एक बात बताओ, 30,000 की मशीन थी स्टार्टिंग में और लास्ट में बचती 22,000 की, 8,000 की मशीन पे क्या लग गया, डेप्रिसिएशन। तो ये तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो बाय टू डेप लिखो तो डायरेक्ट 8,000, वो भी ठीक है। तो एक काम करो, टू मशीनरी कितना, 30,000, और यहाँ लिख देंगे बाय मशीन एट साइट, कितना आ जाएगा, 22। ऑटोमेटिक 8,000 क्या लग गया, इस पर डेप्रिसिएशन लग गया। ये बात आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। आगे चेक करो, देखो मशीनरी भी हो गया है, कैश रिसीव्ड, टू मशीनरी में लिख दिया। अब आपके पास कौन सा आइटम रह गया, पहले उस पर नजर मार लो। स्टार्टिंग से देखो, मशीनरी हो गया, मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। आपने सारे आइटम पर ध्यान दिया, सर्टिफाइड वर्क हो गया, ओवरहेड, मटेरियल रिटर्न, मटेरियल ऑन हैंड, मटेरियल मशीन ऑन हैंड, ये यहाँ तक बात हो चुकी है। वर्क सर्टिफाइड की बात भी हो चुकी है। अब लास्ट में एक लाइन दे रखी है, कैश रिसीव्ड 3,51,000। आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो मन में, कोई डाउट नहीं। आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कितना परसेंट वर्क सर्टिफाइड, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कितना परसेंट काम सर्टिफाइड हो चुका है, ये जानना पड़ेगा ना। एक बात बताओ, इसके लिए क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन में तो क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 3,90,000 मिल गया। चेक करो, वैल्यू वर्क सर्टिफाइड कितना दे रखा है, देखो 3,90,000 का वर्क सर्टिफाइड हो चुका है, इसे बोलेंगे वर्क सर्टिफाइड, ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाय कितने का कॉन्ट्रैक्ट था, तो नीचे क्या लिखोगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और मल्टीपल में क्या लिखोगे, 100। तो वर्क सर्टिफाइड कितना होगा, 3,90,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका 5 लाख है, और मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। 3 0 3 0 2 0 से 2 0 चली जाएगी। कोई डाउट मन में तो बताओ, पक्का। अब देखो यहाँ पे इसे डिवाइड करो, 5 एकम 5 7 35, 4 5 8 40, आपके पास 78% वर्क सर्टिफाइड हो चुका है। कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं, 78 का मतलब क्या है, ये 50% से ज्यादा है वर्क सर्टिफाइड और 90% से कम है। तो इस वाले केस में आपको मैंने कल बताया था 2/3 का लॉजिक लगता है। इनटू में नोशनल प्रॉफिट, और नोशनल प्रॉफिट कैसे निकलता है, इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करके क्या करोगे, ये सारे खर्चे माइनस कर दोगे। इसे कंप्लीट करो। देखिए इसके बाद आपको ऐड किया 3,99,000 प्लस 1,600 प्लस 3,700 प्लस 22,000। देखो आपके पास कितना गया, 4,26,300। क्या सबका सेम यही आ रहा है, 4,26,300, और 4,26,300 तो माइनस कर देंगे, 1,600 माइनस 1,54,300 माइनस 6 और 8,240 माइनस 30,000, 56,820।
तो 4,26,300 माइनस 1,70,600 देखिए आपने फाइनली इसको ऐड किया और टोटल इनको माइनस कर दिया, तो कितना प्रॉफिट आया आपके पास? 57,57,000। समझ में आया था कॉन्सेप्ट? आपके पास जो प्रॉफिट आया अभी वो कौन सा प्रॉफिट आया? नॉशनल प्रॉफिट आया। क्यों मैं नॉशनल प्रॉफिट बोल रहा हूँ? क्योंकि ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है अगला टाइम में कंप्लीट, जब हमारा भी तो केवल 78% काम कंप्लीट हुआ है, अभी 22% काम और रहता है। जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक इसे हम एस्टिमेट प्रॉफिट नहीं मान सकते। तो अभी आपको क्या करना है, आपका काम जो 78% कंप्लीट है, मतलब 50 से ज्यादा और 90 से कम है, 2/3 मल्टीप्लाई नॉशनल प्रॉफिट कितना है? 57,000 और मल्टीप्लाई इनटू में क्या आता है? कैश रिसीव्ड। और कैश कितना था क्वेश्चन में चेक करो, 3,51,000 और डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड 3,90,000। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 0 से 3 0 गई, इस 0 से वाली 0 गई, 3 है कम 3, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो इसे आप, 2 मल्टीप्लाई 570 मल्टीप्लाई 3 5 1 और डिवाइड में 3 डिवाइड बाय 3 34,200। आपके पास जो अमाउंट आ रहा है 34,200। इस पूरे 57,000 में से 34,200 कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? टू P&L अकाउंट में। और 57,000 में से 34,200 माइनस कर दो, 0 0 10 में से 2 गया 8, 6 में से 4 गया 2, ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? टू वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व। अभी आपको 22,800 क्या मेंटेन करना पड़ेगा? रिजर्व। क्योंकि पूरा पैसा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते प्रॉफिट, क्योंकि आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये पैसा जब ट्रांसफर किया वो क्या हो जाएगा? सेकंड में काम हुआ, तो इसमें से अमाउंट माइनस हो जाता है। कॉपी करो।